अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज कुरंगी टाउन में मौजूद है। यहाँ के एक टाउन चेयरमैन है नईम शेख साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि अब जो दिन चल रहे हैं वो आज़ादारी के दिन हैं और अब 10 मुहर्रम की भी जो आमद है बिल्कुल कुछ ही दिन रह गए हैं। तो हमने कहा ज़रा चल के देखते हैं कि ज़िले हुकूमतों ने क्या इंतज़ाम किए हैं इस दफ़ा, वो देखना चाह रहे थे। तो आज हमारा रब्ता कायम हुआ नईम शेख साहब, जो कि टाउन चेयरमैन है कुरंगी टाउन के। तो आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस दफ़ा की आज़ादारी के लिए जो मजालिस हो रही हैं उसके लिए उन्होंने क्या इंतज़ाम किए हैं, क्या इस वक्त तक जो आज़ादारी के लिए जो इमाम बारगाहें हैं या जुलूस की गुज़ारगाहें हैं वहाँ पे लाइटों का इंतज़ाम, सफाई सुथराई का इंतज़ाम, वो तमाम इंतज़ाम किए गए हैं या अभी किए जा रहे हैं या 10 मुहर्रम तक ये मुकम्मल हो जाएंगे। उस सब चीज़ें उनसे जानेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कुरंगी टाउन में क्या क्या काम हो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में हमने आपको जैसे इंट्रो में बताया कि आज हमारे साथ टाउन चेयरमैन जो हैं कुरंगी नईम शेख साहब मौजूद होंगे और उन्हीं के साथ हम उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे अब इस माह जो मजालिस होती हैं और वहाँ से जहाँ से जुलूस की गुज़ारगाहें, उसके लिए क्या इंतज़ाम हो रहे हैं, क्या इंतज़ाम लिए गए हैं। नईम साहब जो है इस वक्त हमें ले आए हैं एक जगह पे, ज़रा पूछ लेते हैं कि ये मुकाम क्या है, यहाँ से क्या होने वाला है और क्या हालात थे, अब क्या इधर तरक्याती काम हो रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बताइएगा अब इस वक्त क्या तरक्याती काम हो रहे हैं और इस वक्त आप लोगों की क्या तैयारी है, ख़ास करके मुहर्रम उल हराम के हवाले से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शराज वहीद साहब भी हैं, ये साबिक एमपीए भी रहे, हमारी इस यूसी की तंजीम के अहदेदारन भी खड़े हुए हैं और जो एलतशी हजरात की तरफ से जो फोकल पर्सन है असद ज़ैदी, वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबल अज़ वक्त ही हर साल की तरह इस साल भी हमने मैं जैसे हज से वापसी हुई है उसी वक्त हमने एक मीटिंग रखी तमाम अंजुमनों की, तमाम रूट्स परमिट लोगों की, इमाम बारगाह के मुतवल्ली की और हमारी तंजीम के सिटी एरियाज़ के अहदेदारान की और यूसी चेयरमैन की। और हमने उसमें वाज़े कर दिया था कि किसी भी सूरत में भी जुलूस की गुज़रगाहों पे हम कोई रुकावट हम नहीं रहने देंगे। इंशाल्लाह जो रोड टूटे हैं उसको मेंटेनेंस करेंगे, उसको बनाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। और लाइटें हमारी तब से लगना शुरू हुई है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लग रही है। कम अज़ कम हमने 2000 से ज़ायद लाइटें हम लगा चुके हैं और अभी भी हमारे साथ 3-4 दिन अभी मौजूद हैं। आशुरा के दिन से पहले भी लाइटें लगती हुई नज़र आएंगी और अभी लग भी रही हैं। तो अभी यही उसी सिलसिले में आज यहाँ मौजूद है हमारे ज़िले की तंजीम, हमारे सिटी एरिया की तंजीम, यूसी की तंजीम यहाँ विज़िट पर थी और आपके साथ मैं यहाँ आ गया हूँ। तो यहाँ बहुत बड़ा कल जुलूस निकलता है, जो बड़े जुलूस से के अंदर से मुख्तलिफ़ इलाकों से जुलूस होते हुए मेन ज़ैनिबिया पे जाके इख्तिताम पजीर होते हैं। तो आज ये यूसी 7 का वार्ड 2 है, 41 भी है, हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर ये हम इसकी गली को हम पेवर ब्लॉक से पेवर बना लगे। रहे हैं। ठीक, तो इससे कबल भी ये इधर यहाँ से हमेशा से ही होता रहा है, यहाँ से ये तमाम जो है मजालिस हो के या यहाँ से जुलूस की गुज़रगाह है या पहले से ही? आप बता दीजिए। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका चैनल का और नईम शेख साहब का, तंजीम का, शराज भाई हैं, बाकी यहाँ के जो जिनके यहाँ से आज़ादारी होती है वो लोग भी मौजूद हैं, रियाज भाई भी मौजूद है। देखिए ये अरसा दराज से, ये सालों से यहाँ पे आज़ादारी का सिलसिला है। ख़वातीन की मजलिस अभी भी जारी है जिस वक्त आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे 8 मुहर्रम का जुलूस बरामद होगा। 7 मुहर्रम को फ़र्श अज़ा बिछ जाती है, टेंट लग जाते हैं, फिर आज़ादारान की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके लिए क्योंकि साल से इस गली में, इस इलाके में काम शुरू नहीं हुआ था, इसके लिए हमने दरख्वास्त की थी नईम शेख साहब से, इनकी जो तंजीम के अहदेदारान है उनसे। तो उस पर फ़ौरी तौर पे आयाम अज़ा के ये जब आयाम शुरू हुए हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे कुरंगी के जब काम शुरू हुआ तो यहाँ पे भी शुरू हुआ और इस वक्त जब आप मौजूद हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये काम हो रहा है। तो ये वो जगहें हैं जिनके लिए कहा जाता था कि मरकज़ी जगहों पर काम हो जाता है और जो गली कूचे रह जाते हैं वहाँ पर काम नहीं होता। तो इस वक्त माशाल्लाह से गली कूचों में भी काम हो रहा है। नहीं भाई, हालांकि आपका इख्तियार नहीं है, यहाँ पे यूसी ने ये काम करना था, लेकिन यहाँ फिर भी आप टाउन इंतज़ामिया के तहत हो रहा है या यूसी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं देखिए, ये यूसी जमात इस्लामी जीती हुई है। अच्छा, जमात के पास यूसी 7 जमात इस्लामी की, मगर यहाँ जितने भी तरक्याती काम होते हैं ये पीपल्स पार्टी करवाती है। ये आप देख लें, गलियाँ बताएंगी कि अरसा दराज से यहाँ कोई तरक्याती काम हुए ही नहीं। वही मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि ये यहाँ से ये मजलिस और जुलूस तो बहुत अरसे से हो रहा होगा, लेकिन ये फिर भी ये जगह पे काम होता हुआ जहाँ तक हम आए हमें ऐसा लगा कि नहीं, किसी ने इसको देखा नहीं। देखिए, टाउन की जितनी भी हमारी हदूद में इमाम बारगाहें तकरीबन कमोबेश 12 हैं, 12 के करीब में तकरीबन सारी इमाम बारगाहें आज से पहले हमने तमाम
पेवर ब्लॉक रोड बना चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम जो काम हमने अब इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमें बताएं कि जहाँ जहाँ आपको मुश्किलात का सामना है। अब हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस साल इंशाल्लाह कोरंगी की कोई गली हम पेवर ब्लॉक की कच्ची गली नहीं छोड़ेंगे, सब गलियां पक्की करने जा रहे हैं। बहुत कम है, बहुत कम है, मैं आपको बहुत सही कम है। बता रहा हूँ। इस यूसी के अंदर आप तकरीबन 8 माह बाद या 1 साल बाद मेरी आपसे ऐसा मुलाकात होती है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। और आपने उस वक्त भी देखा होगा जो हमारे तरक्याती काम चल रहे थे, इस वक्त भी जो तरक्याती स्कीमें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम गली मोहल्लों के अंदर हम पेवर ब्लॉक लगाने जा रहे हैं, पार्क को रिहेबिट कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें हम बनाने जा रहे हैं, ग्राउंड्स हमारा प्ले ग्राउंड्स बन रहे हैं, मेन शाहराह की स्ट्रीट जो हमारी जो अभी 65 करोड़ रुपए हमें हमारी सिंध हुकूमत ने बिलावल साहब के कहने पर मुराद अली शाह साहब ने दिए हैं, जो हमारी मेन शाहराह से इंटरेस्ट जो गलियाँ हैं जो आबादियों के अंदर इंटर होती हैं। आप देखें नासिर जम वाली गली हम रोड बनाने जा रहे हैं, जिया कॉलोनी तक बनेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे कलटक्स कप्पा में जो पप्पन चौक तक जाता है वो हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बाबुल हवाज का जो रोड हमारा बन चुका है उससे अब 7000 रोड बन रहा है, वहाँ पर सीसी फ्लोरिंग हो रही है, उसके बाद पेवर लगेगा। इसी तरह हम आपको बता रहे हैं यूसी 2 के अंदर आरिफ गिलास से पीएसओ पंप तक ज़बरदस्त किस्म का पेवर ब्लॉक का रोड बनने जा रहा है। इसके अलावा यूसी 1 की जो मेन शाहराह है, जो सीएम साहब ने जो हमें बजट दिया है, 6 बड़ी मेन शाहराहें हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख के छोटी छोटी स्कीमें हम हर गली मोहल्लों में करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली मरतबा कोरंगी ने हमें वोट दिया है। इस उम्मीद के साथ कोरंगी की तकदीर बदलेगी। पीपल्स पार्टी का एक एक जियाला इस तकदीर को बदलने के लिए अपना हिस्सा मिला रहा है। आज मैं, आप, हमारी तंजीम और ये मोहल्ले के लोग खड़े हैं, ये बताएंगे कि इस आबादियों में कभी भी काम नहीं हुए हैं, हम करा रहे हैं। इस पूरी आबादी की गलियां पक्की होंगी इंशाल्लाह। ये पहली गली नहीं है और ना ही आखिरी गली होगी इंशाल्लाह। ये गलियां सारी पक्की करेंगे हम। और इस ग्राउंड के पीछे इधर एक पार्क है, उसका भी हमने टेंडर कर दिया है, उसको रिहेबिट करने जा रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोग आए थे। कहने का मतलब ये है कि काम तो अगर कराना है और देखना है तो पीपल्स पार्टी कराती है। ये एक अलग बात है, लोग तनकीद करते हैं। जो लोगों ने एक वाविला मचाया हुआ है कराची के हवाले से पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, तो वो आए और तासुब की ऐनक उतारें और वो इस गलियों में घूमें और बताएंगे आपको कि मोहल्ले के लोग हम उनको कितना अकोमोडेट करते हैं और कितनी हम उनसे बात सुनते हैं। मैं आपकी कथा कलामी करना नहीं चाह रहा था, मैं पूरा सुनने के बाद एक सवाल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पानी एक बड़ा मसला है, कोरंगी चैलेंज है इस वक्त शहर के अंदर। एकदम से हमने देखा कि एक शॉर्टफॉल आया, जिसके बाद वो लाइनों की फटने के बाद और फिर वो बिल्कुल जो है ना स्टेबल नहीं हो सका शहर अभी तक। क्या हालात हैं इस वक्त कोरंगी? देखिए मैं आपको बताऊं कि हकीकत यही है कि पानी जब पीछे से लाइनें डैमेज होती है, लोड शेडिंग, असल में हमें मामला जो मार रहा है ना हमें कोरंगी के अंदर और पूरे शहर के अंदर, के इलेक्ट्रिक और गैस कंपनी, ये दोनों हमारे मातहत नहीं, सिंध हुकूमत की वफाक के मातहत है। मगर इसके बावजूद भी हम ये नहीं कहते कि हमारे इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है। इसी इख्तियार और वसाइल के साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं और लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं। पानी की लाइन का इशू जो है वो जब लाइन हमारी जब लोड शेडिंग होती है तो वो बड़ी लाइन है, 84 इंच की लाइन है और 2 बड़ी लाइन है जो कोरंगी से गुजर के DHB जाती है और कोरंगी लांडी को उसी लाइन से पानी मिलता है। धाबी जी की पंपिंग स्टेशन जब ब्रेक होता है, जब लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पर वो मोटरें बंद होती है, जिसका प्रेशर की वजह से लाइनें डैमेज हो जाती है। हमने इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इन सब को हम इंशाल्लाह जनरेटर पे लेके जा रहे हैं। अल्लाह आसानी करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोरंगी 5 नंबर का जो पंपिंग स्टेशन, जो बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन है जहाँ पर लांडी और कोरंगी को पानी मिलता है, इसको भी हम सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची रिहेबिट करने जा रहे हैं। वहाँ आप देखेंगे कि वो रोड भी बन रहा है, 13,000 रोड, उसका नाला भी बन रहा है, उसकी गलियाँ भी बन रही है। कहने का मतलब ये है सिर्फ कि लोगों ने हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई है। पीपल्स पार्टी के सारे लोग खड़े हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये लोग हमें अगला वोट भी नहीं देंगे। आपको बता दूँ इस दफ़ा चेयरमैन जीता है जमात इस्लामी का, कोरंगी की सारी यूसिया इंशाल्लाह जियाला जीतेगा। उसकी वजह ये कि लोग देख रहे हैं काम कौन करा रहा है। MPA जो है वो यहाँ से PTI। देखिए मैं कहता हूँ कि मसले हल करेंगे ना, मसले हल करेंगे, लोगों के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। हम मसले हल करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनकी तकलीफ। आप यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी, यहीं के रिहायशी। एक मैं आपसे भी बात करूँ, शराज भाई से बात करें। मैं ज़रा रिहायशी से पूछूँ ना, आपको इस वक्त मौका है, जितनी आपने बात सुनी, इस वक्त टाउन चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं, जो ये बात कह रहे हैं सही कहा आपको, और आपके मसाइल क्या हैं ये भी बता दिए। हाथ क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यहाँ के मसाइल जो है, इधर देख के बात कीजिए जी। ये के मसाइल ये है कि यहाँ की जो मेन जो ये आपने ब्लॉक लगवाए, ये बहुत अच्छा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा काम जो है यहाँ पानी का मसला है, पानी आता नहीं है। अगर
अगर आता है तो गंदा आता है, इतना गंदा आता है आप, मैं बता नहीं सकता आपको। अब ये वैसे इनका इख्तियार नहीं है, मैंने वैसे ही इनसे ये सवाल नहीं। किया। देखिए वाटर बोर्ड का मसला है ये, मैं इनके इख्तियार में नहीं है ये तमाम चीज़ें, ना इनके ज़ेर इंतज़ाम आती हैं वो चीज़ें। लेकिन नहीं, आइंदा पानी एक बड़ा मसला है, लेकिन आपकी सफाई सुथराई इसके हवाला से आपका जो दूसरे जो काम है, कभी इससे पहले यहाँ कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। जमात इस्लामी को आपने वोट दिया? हमने नहीं दिया, हमने तो पीपल्स पार्टी को दिया था। अब अब एक दो के देखो, आपने देखे जमात को वोट देके जितवा दिया ना, काम ना आए वो आपके। तो अब बहुत ज्यादा ठीक है, तादाद ठीक में है। लोगों ने दिया है। जी बेटा क्या कहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नईम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे आईसीटी के बारे में सब कुछ हुआ है, और मैं क्यों नहीं कहूँगी कि प्लस पार्टी काम नहीं करा रही है, काम क्यों नहीं करा रही। हमारे इलाके में आके देखें, जानी भाई हमारे सदर हैं, हमारे इलाके में देखें प्लस पार्टी कितना काम करा रही है। पूरा रोड सही हो गया, मीठे पानी की लाइन हमारे पास आ रही है। हम क्यों पानी आ रहा है? हाँ पानी आ रहा अच्छा, है, ठीक। क्यों नहीं आ रहा। हम तो जानी भाई का शुक्र अदा करेंगे, नईम भाई का भी, उन्होंने लड़कियों को भी तालीम दी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं कहूँगी पीपल्स पार्टी काम कर, पीपल्स पार्टी काम करा रही है, बहुत आज भी करा रही है। पक्की जियाली बच्ची है, पक्की। जीती रहिए। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा बात करें। इस वक्त हम नईम शेख साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इलाका मकीन मौजूद हैं। ज़रा ज़िले जब हम आते हैं, जो गली मोहल्लों की सियासत करने वाले जो लोग होते हैं वो बेहतर नफ्स समझते हैं आवाम की। हमारे साथ मौजूद हैं जो इलाके के नायब सदर हैं, सीनियर वाइस सदर हैं, ज़िले के नायब सदर हैं जनाब, साबिक एमपीए हैं, साबिक एमपीए भी रह चुके हैं। तो इस वक्त तो कुरंगी आपने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म से जो है वो पीपल्स पार्टी को दिलाया है, जो कि बड़े दावे करने वाली बड़ी जमात कराची की जो बोलती रही, वहाँ से उनके मुंह से ये जो है क्योंकि निकला है। और नईम भाई का दावा है कि अगली अब ये सीट पीपल्स पार्टी का हो गया है कुरंगी। क्या कहिएगा, ग्राउंड रियलिटी आप क्या कहते हैं? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो चेयरमैन साहब का विज़न है कि डोर स्टेप तक जो है ना आवाम की खिदमत की जाए। आज आपके सामने पार्टी का नुमाइंदा भी मौजूद है, टाउन चेयरमैन, ज़िले तंजीम भी मौजूद है, पीएस की तंजीम मौजूद है, यूसी के एक कारकुनियाँ मौजूद है। ये इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने आवाम के दरमियान में मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ के लोग जीते हुए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ना अभी तक यहाँ का कोई वार्ड का काउंसलर है, ना कोई यूसी चेयरमैन है, ना एमपी और ना ही एमएन है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे अपने लोगों के दरमियान में है और काम करने के लिए भी भरपूर कोशिश रखती है, विल भी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए, सब कामों के बावजूद आज हम गली कूचों के अंदर अपने लोगों के दरमियान में मौजूद हैं, और ये अपने मुंह से कह रही है आवाम कि और ये दिन दूर नहीं है, जैसा कि नईम भाई ने कहा कि आने वाला दौर से वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का। देखिए, जो काम करता है आवाम उसको सपोर्ट करती है, आवाम वोट देती है। आप देखें, बहुत तेज़ी से कराची के अंदर गिराव बढ़ रहा है। आज अगर मैं कोरंगी की बात करूं, सिर्फ कोरंगी की, जहां गुज़िश्ता 40 सालों से कोई और सियासी जमातियों दावा भी करती रही, जैसा कि आपने कहा, उसके बावजूद आज यहाँ जितने भी पुल हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी शाहराएँ बन रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है। पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, जहाँ पर पहले प्ले ग्राउंड्स को वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो जाती थी, चाइना कटिंग होती थी, आज देखें वहाँ पर सैर व तफरीह के मौके पैदा कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के दरमियान में रहती है, काम करती है, और ये हरगिज़ भी गलत नहीं है कि काम तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करती है। आपकी बात वजह है, मैं मानता हूँ कि बहुत काम हुआ होगा शहर में, बहुत काम हो रहा है, बहुत काम होने जा रहा है, लेकिन फिर भी कराची वाला आपसे सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं भाई, ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए। आप लोगों के ऊपर बहुत तनकीद है कि जनाब आप काम कर रहे हैं। पिछले जब मैं जमात इस्लामी किसी भी टाउन चेयरमैन से मिलता हूँ, किसी यूसी चेयरमैन से मिलता हूँ, वो सिर्फ कहता है हमें तो क्लर्क बना दिया भाई, सिर्फ हम जो है तनख्वाह देने के काबिल रह गए। जिस तरह आपको सीएम साहब स्पेशल फंड्स और स्पेशल आके यहाँ फीते कटवाए, कुछ दे देना उनके लिए भी तो कुछ हो, उनकी 9 यूसी में से किसी को तो कुछ दे दे, ताकि आवाम तक अब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। देखें, आखिरी साल है, आपने भी पूरी जान लगानी है, उन्होंने भी जान लगानी है, तीसरी बैठी हुई है, कोई तरमीम हो जाए तो वो भी दोबारा होता रहे दोबारा से। मैं थोड़ी सी आपको इतनी बात बताऊं, ये तमाम कराची के लोग ही खड़े हैं भाई। ये आप ये कौन से कराची के लोगों की बात कर रहे हैं जो हम पर तनकीद करते हैं? और पीपल्स पार्टी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि हमारे सामने अगर कोई तनकीद करता है कराची का बासी, तो हम उसको तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, हम उसको आंखें नहीं दिखाते हैं। या हमारा वर्कर पीछे जाके उसको धमकी नहीं देगा। ये हमारा
हमारा इम्तिहान होता है जब हमसे बात कर रहे होते हैं, आवाम हमें बता रहे होते हैं कि ये गलती है, कोताही है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी बात को हम तनकीद बराए तनकीद में ना ले जाएँ, उसकी बात को हम तनकीद बराए इस्लाह में लेके जाएँ, उसकी बात समझें और उसके मसले को हल करें। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको आज बताऊँ, दूसरा आपने सवाल किया था कि जो मुखालफी जमात इस्लामी के, तो भाई जो जमात इस्लामी का फ़ंड है, जो तहरीक इंसाफ के टाउन चेयरमैन का फ़ंड है, वही फ़ंड मेरा है। मुझे कोई स्पेशल फ़ंड नहीं मिला और ये सारी बातें झूठ पर मबनी है। जो बजट, जो ओजेटी शेयर मुझे मिलता है, वही ओजेटी शेयर जमात इस्लामी के, बल्कि चेयरमैन्स को, मैं नाज़माबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो चेयरमैन है उनको ओजेटी शेयर हमसे ज़्यादा 3-4 करोड़ रुपये बड़ा मिलता है। हम उस एम्प्लॉय के जो बजट होता है, LPR होता है, उसमें से हम सेव करते हैं, फिर हम छोटी छोटी स्कीमें अपने यूसीस चेयरमैन को, सिटी एरिया के सदूर और यूसीस की तंजीम से बात करके हम डेवलपमेंट का काम करते हैं। LMLA की दरखास्तें आई होती है, 1 बाय 1 करके उस पर काम कर रहे होते हैं। ये सब झूठ है और झूठ के कोई पैर नहीं होते मेरे भाई। हम सिर्फ सुन सकते हैं, अवामुन्नास जानती है। पीपल्स पार्टी का जब से यहाँ पर तंजीमी स्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, लोगों ने करा है, हमने नहीं किया, लोगों ने किया है। पहले गिने चुने लोग होते थे पीपल्स पार्टी में। ये हमारे सदर हैं यूसी के। अच्छा, माशाल्लाह। इन्होंने इलेक्शन में लड़ा है, इनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि इस यूसी के अंदर हम ये मुख्तसर 8-10 लोग होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस यूसी के अंदर हमारे पास हज़ारों लोग मौजूद हैं। उसकी वजह है कि लोग हमारे पास आए इस मोहब्बत और खुलूस को देखते हुए। ये देखिए, भाई आपको बताएगा भाई, मैं जी कहाँ यही इसी गली में रहते हैं? मैं इसी गली में रहता हूँ, कुरंगी में रहता हूँ। मैं आम आदमी, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं गिलगित बल्तिस्तान अलायंस का चेयरमैन हूँ, ठीक है। ये शख्स मुहर्रम हो, रब्बिउल अव्वल हो, और इवेंट हो, और चीज़ हो, असद भाई बैठे हुए हैं, नईम भाई बैठे हुए हैं, ये शख्स है कि यहाँ पे न कोई रंग देखते हैं, न नस्ब देखते हैं। पूरा कुरंगी को इस शख्स ने चमका कर रखा है। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना PP से ताल्लुक है, ना जमात इस्लामी से ताल्लुक है, न किसी सियासत से मेरा ताल्लुक है। लेकिन इस शख्स के थोड़ा सा वो करे कि पूरा कुरंगी चमक नहीं रहा। जो जहाँ इनकी बड़ी सड़कें होंगी वो चमक रही होंगी, लेकिन कुरंगी में बहुत काम होना बाकी, बहुत गलियां बाकी हैं जिसके अंदर बहुत काम होना है। सर, मैं अगर अब पिछली 2 गली में ले जाऊंगा तो वहाँ पे भी बहुत काम होना बाकी है। 48A हो, कुरंगी नासिर जंप हो, 2.5 नंबर हो, तमाम इमाम बारगे हो, तमाम गलियाँ हो, अल्हम्दुलिल्लाह पेवर ब्लॉक, सारी चीज़ें, काम, पानी ओके हुआ है। मैं आम आदमी हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुश हूँ भाई। काम करवा रही है और ये काम जो है नईम भाई और असद भाई ने आगे जारी रखा है, इंशाअल्लाह ताला ये आगे जारी रखेंगे। ठीक हो गया, हम लोग खुश हैं। चले, हमारा इलाके में काम हो रहा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं जनाब। आपको और जगह पे लेके चलते हैं, दूसरी इमाम बारगाह भी दिखा देते हैं जहाँ पे ये सब काम हो रहे हैं। वहाँ पे आपको ज्वाइन करते हैं, आपको कहीं और लेके चलें जनाब। अब हम मरकज़ी इमाम बारगाह जो कि 33A का इलाका है जनाब, पी एरिया जनाब। आप सदर, ये भी जमात इस्लामी का चेयरमैन है यहाँ का। अच्छा, ये UC 6 और जमात इस्लामी की ये जो है UC है। अब जो यहाँ के सदर हैं, जो कि मुंतज़मिन हैं, उनसे ज़रा बात कर लें। जनाब, ज़रा ये बताइएगा कि क्या आपके इस वक्त मामलात थे जो यहाँ पे तरक्याती काम होने थे, जब यहाँ अज़ादारी के दिन होते हैं तो क्या परेशानियाँ थी आपको जो अब नहीं हैं यहाँ पे, जो कि आपके मसले हल हो चुके हैं? ये बताइए ज़रा। मेरा नाम सैयद नज़र अब्बास ज़ैदी है, मैं इस इमाम बारगाह का सदर हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम कमेटी की यहाँ मौजूद है। ये इमाम बारगाह तकरीबन 65 साल के करीब हो गए इस इमाम बारगाह को कायम हुए हुए। 65 साल के अंदर इस इमाम बारगाह की तामीर और तरक्की के काम हुए, मगर यहाँ पे जो एक मेन मसला था, ये हमने सरदखाना नया तामीर करवाया। ऊपर जो है इसके मौलाना साहब की रिहाइश और काम था। यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोगों की मैयत रखने की इजाज़त है। बिला तफरीक तमाम मैयतें यहाँ पे रखी जा सकती हैं और उनको गुस्ल कफन अपने मज़हब, अपने फ़िक़े के हिसाब से दिया जा सकता है। मुझे ड्रेन सिस्टम का प्रॉब्लम था, मैंने नईम भाई से दरख्वास्त की। नईम भाई ने अपनी जेब से मुझे 50,000 रुपये दिए कि आप नज़र भाई ये काम करा लें। अब भैया ने जो मुझे 50,000 रुपये दिए, मैंने वो ड्रेन सिस्टम वालों से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि नज़र भाई ये काम जो है ना, रोड कटिंग होगी, ये होगा। मेरे साथ दीदा दिलेरी से और अनथक मिन्नत के साथ असद ज़ैदी पेश कमेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, DC साहब मसूदुल्लाह भट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की कमेटी जो है, ठीक हो गया। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ये लाइन डलवाई और ये लाइन ना डलने वाली लाइन थी जो डल गई। 50,000 रुपये में ये आपका काम हो गया? ये 50,000 रुपये में काम हो या नहीं हो, मैं वो 50,000 रुपये तो नईम साहब के ऊपर सदका कर दूँ
मैं सिर्फ काम देखिए पैसों से ज़्यादा का हुआ है। देखिए नहीं, मैं पूछने का मकसद मेरा मकसद सिर्फ 50,000 का नहीं है। नहीं, ये मकसद काम- ये है कि वो उन लोगों के लिए ये मैसेज देना है जो हमें सिर्फ ये बताते रहते हैं कि यूसी में हमारे पास इतना सा फंड है यूसी कि हम चेयरमैन सिर्फ ने- तनख्वाहें दे दें हाँ, और उसके बाद हमारे पास बचता कुछ नहीं है। तो मैंने सवाल इसलिए ये आपसे किया यूसी कि 50,000 रुपये में जब आप काम करा सकते हैं, वो सही है बात कि रोड कटिंग है, दूसरे मामलात होते हैं, उसकी पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर विल मौजूद है, वो कराना चाहते हैं, जो मटेरियल है, अगर वो 50,000 में आके काम हो सकता है तो ऐसे काम यूसी चेयरमैन अपने इलाके के बहुत सारे छोटे छोटे मसले हल करा सकता है। यहाँ यूसी चेयरमैन जो हैं वो इमाम बारगाह या मसाजिद या दीगर जो मज़ाहिब की इबादत गाहें हैं उनके साथ तासुबाना रवैया रखते हैं। यहाँ जमात इस्लामी का चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन भी उनका है। ये यूसी जो है ना, इसके अंदर जितने काम भी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं, और सिर्फ इसी यूसी में नहीं कराए, जमात की दीगर यूसीओं में भी इन्होंने काम करवाए। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि चारों सूबों की जंजीर जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और इस वक्त मौजूदा क़यादत जो है सियासी इख्तलाफ होना तो जो है वो उनका काम है, क्योंकि वो सियासत कर रहे हैं, मजहबी जमात है लेकिन सियासत में मौजूद इन्होंने हमारे साथ है। यहाँ वक्त हो गया सर। एमएनडी के हमारे डायरेक्टर बताएंगे आपको कि इन्होंने लाइटें लगाई हैं। ठीक। एमएनडी का काम है लाइट्स का लगाना, रिपेयर मैं बिल्कुल इनसे बात करता हूँ। मैं वक्त हो गया मेरे ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद मज़ीद आज कुरंगी टाउन में मौजूद हैं, और जो काम हुए हैं आज़ादारी के दिनों में अज़ादारों के लिए जो सहूलत फ़राहम करना, जो कि इस वक्त ज़िले हुकूमत का ही काम है, जो हम कहते रहे हैं कि हम उस निज़ाम को ही मानते हैं जो कि आम आदमी और आम शहरी को उसकी दहलीज़ पे उसको वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए। वो हमारा हक़ है कराची वालों का, और वो मिलना चाहिए। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारी न्यूज़ 8 की टीम जो है वो कुरंगी टाउन में मौजूद है, और आज क्योंकि दिन अब करीब आ चुके हैं आशूरा से, तो हम यही चाह रहे थे कि आप लोगों को वो तमाम जो ज़िले हुकूमतों के काम है वो दिखाना चाह रहे थे, और पूछना भी चाह रहे थे, क्योंकि अब आने वाले दिन जो है इनके पास भी कम है, इनको भी अब दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो क्या काम हो रहे हैं और क्या रह गए हैं ज़रा वही हम जान रहे थे। और क्या काम हुआ आपके पास वो भी बता दीजिए जल्दी से। ब्लॉक जो है मुझे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के MPA साहब नजम मिर्ज़ा साहब और रानी मियू साहब ने करवा के दी है। अच्छा। और अक्सर इलाकों के अंदर नईम शेख साहब ने करवा के दी है। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने भी मुझे फेवर ब्लॉक और दीगर काम करवा के दिए हैं। MNA ने दिए, MNA और MP हजरात ने, जी हाँ। अच्छा। और टाउन ने जो है ना उसकी मंजूरी करके दी है, जिसमें ख़ास तौर पे वसीम मियू साहब और अखलाक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी जनाब जो है ना मेरे इन कामों में मदद की, और क्योंकि मैं ज़िले सदर भी हूँ तंजीम आज़ादारी का बदकिस्मती से। अब यहाँ पे जनाब जो है ना मेरे साथ असद जैदी साहब जो हैं, जो पेश कमेटी के मेंबर हैं, इनकी मेरे साथ खुसूसी काविशें शामिल हाल रहीं, और मैं अपने चेयरमैन अपने शहराज भाई से और जो हमारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी PMT की लाइन जो है ना मेरी वापस करवा दें, क्योंकि मेरी PMT की लाइट जो है ना दूसरी PMT से कर दी है, जो कि शेड्यूल में शामिल नहीं है। मुझे 6 घंटे जो है ना सर ये जो जिनसे आप दरख्वास्त कर रहे हैं ना, वो तो पत्नी किसकी सुनते और किसकी नहीं सुनते। सर पत्नी के इलेक्ट्रिक आपकी सुनेगी या नहीं सुनेगी, दरख्वास्त आपके सामने होगी। MRD MND के आप डायरेक्टर हैं। सर रोशन हो गया कुरंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने जैसे ही चाँद दिखने से पहले हमने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था, और मज़ीद हमारे साथ फोकल पर्सन असद भाई मौजूद हैं, जो हम कोऑर्डिनेशन आपस में रखते हैं और उसी हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं। इस हवाले से हमने तकरीबन 2000 न्यू लाइट्स विद रिपेयर मेंटेनेंस के साथ हमने ऑन कर दिए हैं, और मुसलसल काम चल रहा है। अभी भी साइट पे गाड़ियां हैं जो काम कर रही हैं लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में, और बिल्कुल हम साथ हैं हमारे चेयरमैन साहब के साथ, और इंशाल्लाह। अच्छा भाई, सब आप ही की तरफ घुमा देते हैं हमें कि आपकी कोऑर्डिनेशन है, सब आप ही ने कराना है, तो फिर आप इन्हीं की कोऑर्डिनेशन में आ जाएं और इनके साथ मिलके जो है ना पूरा फिर जो है इस कुरंगी के लिए वक्त आज़ादारी के बाद, जो आशूरा के बाद या अपना 40वें के बाद जो है आप कुछ ना कुछ इस शहर इस इलाके के लिए बहुत सारी, क्योंकि आपके पास आ रही हैं एप्लीकेशंस, आपके पास आ रहे हैं ग्राउंड का वो काम जो लोग आपसे रब्ता कायम करते हैं, तो क्या होगा कि अच्छा ही हो जाए कि ये पूरे शहर इनके लिए भी आसानी हो जाए और काम भी हो जाए, और लोगों को दहलीज पे जो मैं कहता हूँ जो मेरा काम है, जो मैं जिस मिशन में लगा हूँ वो कंप्लीट हो जाए। जी देखिए, सबसे अहम बात ये होती है कि कैसे, कब और किससे करवाना है। यहाँ पर लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितने
जो डेकोरम है कैसे मेंटेन करना है, कितनी जगहों पे जाना है। इन लोगों का तो आसान बात ये है, इन्होंने तो अपना नाम खादिम कोरंगी रखा हुआ है। यहाँ तो एक्सेस आसान है। शराज भाई के पास ये पिछली अदवार में एमपीए भी रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि नईम भाई का तो खादिम कोरंगी इन्होंने तो अपना नाम ही रख दिया। और आपने देखा होगा कि तारीफ़ मुंह पे जहर के मुतरादिफ है, लेकिन इस वक्त जितनी काम की बात हो रही है, लाइटिंग की बात हो रही है, वाइट टाउन है जहाँ हम 1 महीने बाद जो होने वाले जुलूस अज़ां हैं, जो जुलूस की गुजरगाहें हैं, उन पर बाकायदा तौर पर लाइटिंग के काम से आज़ाद हो जाएंगे। वो तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे 1 महीने बाद तक के। अब रह गई बात कि आपने कहा कि इनके साथ जुड़ते हैं। देखिए, हमारा राब्ता 365 दिन का, हम 10 दिन के लिए नहीं मिलते, ना ही 2.25 महीने की आज़ादारी के वक्त मिलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जिम्मेदारी, मैं डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी का मेंबर भी हूँ। 2013 में ये डिस्ट्रिक्ट बना है। 2013 के बाद ये पहली बार है कि पीपल्स पार्टी को जो जिन जगहों पर बरसर इक़्तिदार आए हैं, जिन सीटों पर, वहाँ पर भी काम हो रहा है। और जैसे नज़र भाई ने आपको अभी बताया कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बराबर में अगर कोई और टाउन चेयरमैन भी और तासुब की नज़र 3 साल किया, और 1 साल अब उन्हें पता है कि आगे आकर इलेक्शन है, तो अब अगर वो 6 या 8 गलियों का काम कर रहे हैं, तो ये भी मायने खेज बात रहेगी कि इससे पहले क्यों ना किया। एक जानिब तो रश लगा कर एहतजाज करना, और दूसरी जानिब कामों का ना करना, ये 2 मुतज़ाद बातें हैं। हम इनके साथ जिस तरह और जमातों का नाम लिया है, हम तमाम जमातों को अप्रोच करते हैं, लेकिन जहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मिलता है, हम उनका जिक्र आपके सामने इस वक्त कर रहे हैं। यहाँ पेवर की बात हो या पानी की बात हो, पानी के लिए आपने एक सवाल किया था लोगों को, क्योंकि अभी आइडिया नहीं है। ये एक पंप है 5.5 का, जहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है कोरंगी में। जब पानी की लाइन में पानी आता है तो वहाँ लोड शेडिंग हो जाती है। जैसा कि आपने खुद कहा, एक इदारा किसी के काबू में नहीं। नईम शेख साहब हों, ये वो सियासी जमात है जो शहर पे नहीं, पूरे सिंध में इनका होल्ड है, पर ये की इलेक्ट्रिक के सामने इनके लेटर भी बेमायनी है। फिर दूसरी सियासी जमातें जो होल्ड रखती हैं, और बल्कि एक ऐसी सियासी जमात है जिसके 10 यूसी चेयरमैन हैं, वो भी उस पंप पर लोड शेडिंग फ्री नहीं करा सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने एक अभी स्कीम निकाली है, उस स्कीम में जहाँ पर ये उस पंप को अगर चला पाएंगे, जैसा कि भी वादा किया गया, और उम्मीद है कि जो वादे इन्होंने पिछले किए हैं पूरे होंगे। एक तरफ तो गलियों की बात की है, मैदानों की बात की है, उन जगहों की भी बात कर लेता हूँ। मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च या मंदिर जो इनके पास आ रहे हैं, वहाँ काम हो गया है। बाकी लोग जो है वो कहते रहेंगे। मैंने अभी एक लफ्ज़ कहा था, बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि तारीफें इतनी हो ही जा रही है, मेरे पास में सवाल ही खत्म हो जाएंगे कि आपसे सवाल क्या। ख्वाहिशात का इख्तिताम नहीं है, ज़रूरियात जो है ना वो ज़रूर पूरी हो सकती है। ठीक सर, ये जो पंप की बात कर रहे हैं, वो अब अगर उधर लोड शेडिंग हो जाती है, और फिर उसके लिए आपने ऑल्टरनेटिव क्या सोचा है कि जनरेटर पे कर देंगे, सोलर पे कर देंगे, या फिर उसको किस तरीके से, जब ज़रूरत है जिस टाइम पानी आ रहा हो और वहाँ पे बिजली मुहैया हो जाए और लोगों को घरों तक पानी मिल जाए। इस वक्त पानी कराची का सबसे बड़ा मसला है। देखिए, हमारी के इलेक्ट्रिक से हमारी मुत्तहिद बार मीटिंग्स हुई हैं। जो हमारा 5.5 का जो पंपिंग स्टेशन है, उसको रिहेबिट भी कराने जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह अल्टरनेट के लिए हमने वहाँ जनरेटर भी रखने जा रहे हैं, और लोड शेडिंग फ्री भी होगा। वो उस पीएमटी से हमें वहाँ पर लाइट मिलेगी, बिजली मिलेगी उस पंप को जहाँ लोड शेडिंग फ्री होगा। ये सारे काम हम कराने जा रहे हैं, और लोगों से ये भी कह रहे हैं कि खुदारा बिजली के बिल भरें, ताकि ये इनको मौका ही ना मिले उस इलाके को लोड शेडिंग की वजह डाल देते हैं, शेड्यूल में डाल देते हैं। हालांकि बिजली के बिल 2-4 लोगों ने ही नहीं भरे होंगे, पीएमटी के ऊपर 10 कंज्यूमर होंगे जिसने नहीं भरे होंगे, मगर 1000 कंज्यूमर बिजली का बिल भर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को खुदारा आप उन 10 लोगों के चक्कर में 980-90 लोगों को तंग ना करें, और आप उसको लोड शेडिंग फ्री करें। इसी तरह हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है, वहाँ हम 13,000 रोड इंशाल्लाह नया बनने जा रहा है, नाला बनने जा रहा है, उसकी नई पंपिंग लाइन की सारी लाइनें तब्दील हो गई है। अब उस पंप को बनाने जा रही है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है, और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कोरंगी की तामीर और तरक्की के अंदर वो कदम से कदम मिला के यहाँ लोगों के साथ है, और ये शहर इंशाअल्लाह सर एक सवाल जिस तरह ऑन किया है, सिर्फ के इलेक्ट्रिक के लिए आपसे एक दरख्वास्त है उन तमाम कराची वालों की तरफ से, क्योंकि आप लोग बाख्तियार लोग हैं, आपकी मुलाकातें सीएम साहब से भी हो जाती हैं, मैं आप दोनों से मुखातिब हूँ, जिनकी मुलाकात पहले हो जाए, जिनकी पहले मुलाकात हो जाए, कम से कम उनको ये बोल दें जो पहले का तरीका क्या था कि पीएमटी के ऊपर उन्होंने के इलेक्ट्रिक ने रखा था कि वहाँ पे उस इलाके की लोड शेडिंग थी, अब इन्होंने इसको फीडर तक ले गए। तो खुदारा ये काम ना करें कि पहले वो लोग ये कहते हैं, इन्होंने हमें बोल दिया कुंडे आप उतवारें,
तो हम वो कहते हैं कि हमारे बख्तियार नहीं है, आपके लोग कुंडे लगवाते हैं। तो ना फीडर वाला जो मामला उन्होंने किया उससे बहुत बड़ा इलाका मुतासर होता है। तो ये कम से कम इस ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं कि पहले PMT पे थे या फीडर पे आ गए, तो कम से कम ये पत्नी कहाँ तक हमें ले जाएंगे कराची वालों को कि इनकी रिकवरी पूरी हो जाए। कम से कम बाइख्तियार लोग हैं आप लोग, ये कहें कि CM साहब से कि उनको बोलें इसको वापस PMT तक तो ले आएँ। देखें, ये CM साहब बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं। सेनेट में जो हमारे सेनेटर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो आवाज़ उठा रहे हैं। तमाम मिनिस्टर्स भी इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली वफाक का मैटर होता है, जहाँ भी हमारी अप्रोचेस हैं हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व हों। जैसा कि अभी नईम भाई ने कहा ना, हम जनरेटर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि काम की इलेक्ट्रिक का है। ये जितनी भी लाइनें बर्स्ट होती हैं आप देखें, क्योंकि वहाँ पर एकदम से ब्रेकडाउन आता है और फिर लाइनें क्योंकि प्रेशर में इतनी होती हैं, उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, वो गवर्नमेंट के इशूज़ बन जाते हैं। लोग कहते हैं शायद गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है ना अल्टीमेटली जनरेट हो रही है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। ऐसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते नहीं, कहाँ लेके चल रहे हैं इसके बाद? UC 11 वहाँ पर इंशाल्लाह हमारे वहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं, वहाँ UC चेयरमैन हैं और हमारे आबादी के लोग मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद UC 11 से आपको ज्वाइन करते हैं। बैक नाज़रीन, अब हम अगर बात करें इस वक्त कोरंगी टाउन की, तो इस वक्त हम चक्रा कोट में आ चुके हैं। जो ये चक्रा कोट का इलाका है, तकरीबन मैं जब से इंटर हुआ हूँ तो जितने रास्ते में अंदर आया हूँ वहाँ तक तो मुझे ऐसा लगा कि जो अगर मैं बताऊँ जिस जगह पे मुकाम पे खड़ा हूँ वहाँ पे भी पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं। जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथ जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो भी उन्होंने बताया कि तकरीबन इस इलाके के अंदर जो है वो तरक्याती काम, गलियाँ जो हैं उनके ऊपर पेवर ब्लॉक्स लग चुके हैं। शराज भाई, ऐसी ही बात है बिल्कुल जो आपने मुझे अभी बताई, रास्ते में हम बात करते जा रहे हैं। तो क्या कितना काम ये पूरा कंप्लीट है या कुछ बाकी है अभी? देखिए, काम तो यकीनन रहता है, लेकिन उसके बावजूद ऑलमोस्ट यहाँ पर जो यहाँ के बेसिक इश्यूज़ थे ना, सिविक प्रॉब्लम्स थी, यहाँ के पानी का बेशतर जो बड़ा प्रॉब्लम्स थे वो तकरीबन सॉल्व हैं। सीवरेज के मसाइल हमारे अंडर कंट्रोल हैं, जहाँ लाइनों की ज़रूरत थी लाइनें डाली गई हैं। उसके बाद फिर तमाम ये पेवर ब्लॉक्स किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पर मैं क्रेडिट दूँगा सबसे पहले यहाँ का जो UC चेयरमैन है हमारा मुर्तज़ा मेमन, बहुत ही मेहनती यंग लड़का है, काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। टाउन चेयरमैन है हमारे सिटी के मेयर बेस्ट मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका बहुत बड़ा कॉपरेशन है। और फिर दीगर देखें, जैसे कि मैंने आपको पिछली UC में बताया कि ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जहाँ पर ज़िले का सदर हो, जानी मेमन, वहाँ पर पूरी तंजीम हो, PS हो, अवामी नुमाइंदे हों, वो तमाम के तमाम एक पूरी टीम की शक्ल में पीपल्स पार्टी के लोग ग्राउंड पर मौजूद होते हैं और काम करते हैं। और यही वो समझ ले कि मिशन है जो कि हमारे पार्टी चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। ठीक, अब ज़रा क्योंकि हम आए बिलखुसूस हमारा जो आज निकलने का था कि जो इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द जो तरक्याती काम होने थे, आप लोग मुंतज़मीन हैं इस इमाम बारगाह के, आप लोग मुतमईन हैं कि टाउन इंतज़ामिया या UC इंतज़ामिया जो काम कर रही है, आप लोगों की सफाई सुथराई के मामलात हैं या जहाँ जुलूस की गुज़रगाहें हैं वो सही रोशन हो चुकी हैं? ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और अय्याम अज़ा की बात नहीं, अय्याम अज़ा से कबल ही काफ़ी सारे मामला हल कर दिए गए। और पेवर ब्लॉक्स का काम था, बहुत बड़ा मसला था, देरीना मसला था पानी का। तो जो जानी भाई की क़यादत में, टाउन चेयरमैन साहब की क़यादत में, मुर्तज़ा मेमन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, और बिल्कुल सीवरेज का भी बड़ा मसला होगा, इन गलियों से निकलना आना, मजालिस में ख़वातीन बच्चों बुजुर्गों का आना वो बड़ा मुश्किल होता है। जब ऐसे कच्चे पक्के रास्ते हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे पहले ये सारे मामला कर दिए गए। आप अभी आते होंगे तो आपने आते हुए देखा भी होगा कि जितने ज़्यादा इशूज़ इस इलाके में थे वक्त से पहले वो निपटा दिए गए। और हम मशकूर और ममनून हैं सबके, और बिलखुसूस असद भाई के कि परवरदिगार इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा करें। जानी भाई हैं हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत, और उन्होंने खुद पर्सनली इसको दिया। कोई ऐसा मसला जो आप चाहते हैं कि इस वक्त हाईलाइट कर दिया जाए और जो काम आप चाहते हो तो अब तक मौजूद हैं? वहाँ नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोई वजूहात की बिना पे कुछ उनको एमरजेंसी में जाना पड़ा, वरना उनको हम खुद लेके आते साथ थे हमारे। कोई ऐसा मसला तो वहाँ तक उनकी ये बात पहुँचा देंगे कि आपको ये मसाइल हैं जो फौरी तौर पे हल तलब हैं आपके? नहीं, अभी तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाइल हल हो गए। इतना नहीं, कुछ मसले हैं जो पेंडिंग में हैं जो कि बताए जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। आप महीने के हो जाएंगे, आपको पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ऐसे तो कहाँ किस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये चक्रा कोट की वो आबादी है जहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके अकब में भी छोटी छोटी गलियाँ हैं। यहाँ पर आइए दिखाइए,
ये यहाँ पर काम करने के लिए कोई तंजीम तैयार नहीं थी, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है खासा रहा कि आपके मुंतजमीन जो अब मुंतखब लोग हैं उन लोगों ने, टाउन चेयरमैन हो, इनकी तंजीम के लोगों, ये छोटी छोटी गलियाँ भी आपको पेवर ब्लॉक में नज़र आ रही हैं। यहाँ सीवरेज के इश्यूज थे, लोग आते नहीं थे, सीवरेज का काम हुआ है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इस बात की दलील है कि यहाँ के मामलात अंडर कंट्रोल हैं। पानी का भी इनका मसला था, काफ़ी हद तक सॉल्व है आजकल, क्योंकि इशू हुआ है तो वो हो जाएगा। अब क्योंकि ये वो इलाके थे जहाँ पर आपने विज़िट किया जहाँ काम नहीं होते थे, और फिर इस सियासी जमात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा और इनके ज़िम्मेदारान और टाउन चेयरमैन कोरंगी, उनकी ये जो काविशों के बाद अब ये इलाका काफ़ी हद तक रोशन और खूबसूरत दिखाई दे रहा। ये चक्रा कोट का नाम आता है, यहाँ नहीं थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर बात थोड़ी सियासी हो जाती है या दूसरी होती है। वो वाली गली भी बनी। शहजाद भाई मुझे ये बताइएगा कि यहाँ चक्रा कोट का नाम लो तो मंशियात का नाम जो है ना सब सरे फहरिस्त हमारे जहन में आ जाता है कि यहाँ पे एक बड़ा दरीना मसला मंशियात का रहा है। तो अब तक क्या यहाँ की सूरत हाल है, जब एक ज़बरदस्त शहर में क्रैकडाउन हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो जारी है और तमाम बड़े बड़े हाथी और मछलियों पे हाथ डाल दिया गया है। तो अच्छा, यूसी साहब, चेयरमैन साहब भी आ गए जी। देखिए वो कितना बड़ा मसला है इस खास चक्रा इलाके के लिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि यहाँ पर मंशियात जो है बहुत ज़्यादा बिक रही है, और फिर हमने ये भी देखा कि रोड पर एक बड़ी तादाद में लोग बैठा करते थे जो मंशियात के आदी थे। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे में ये यूसी चेयरमैन आपके साथ मौजूद हैं, इनकी टीम भी है, फिर एसएसपी कोरंगी फिदा हुसैन जाफरी जो इस वक्त तैनात हैं, उन्होंने फोकस किया है इन लोगों के साथ मशावरत से जो यहाँ के रिहायशी हैं और फिर जिम्मेदारान हैं उनके साथ। तो उसके बाद इस वक्त पोजीशन आपके सामने है कि जिस ग्राउंड से हम आए वहाँ पर भी ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं, और जिस मरकज़ी सड़क से 12,000 से हम अंदर एंटर हुए हैं जो भरी रहती थी मंशियात के आदि अफराद से, वो भी इस वक्त आपको खाली दिखाई दे रही है। तो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं तो यकीनन अब भी मौजूद हैं। सर, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हम जिस यूसी में जाते हैं हमें सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल और ये बताया जाता है कि हमारे पास इख्तियार नहीं रहा, हमारे पास पैसे नहीं रहे। तो आप कैसे काम करवा रहे हैं? आपने कहाँ से कि स्पेशल पीपल्स पार्टी के होने का फ़ायदा उठाया, आवाम ने उठाया आपसे, आपके तवस्सुस से। तो क्या आपको भी उतने ही पैसे मिलते रहे या सही बताइएगा कि आपने कोई स्पेशल पैकेज ले लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत ही मशहूर हूँ, ममनून हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जानी मेमन साहब का और टाउन के चेयरमैन नईम शेख साहब का, जिनके तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी में तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई रोना नहीं है कि मेरे पास काम नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम की शिकायत होती है मेरा काम होता है कि उसको जल्द से जल्द उसको पूरा करना। और स्पेशल फ़ंड की कोई बात नहीं है, स्पेशल फ़ंड तो लोग मोहर लगा ही लेते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी काम करने की नीयत होती है अल्लाह पाक उसकी मदद खुद ही करते हैं। ज़बरदस्त, जीते रहिए, लगे रहिए, ऐसे ही सबको काम करते रहिए। आइए आपको और मज़ीद ज़रा एक सबील लगाई गई है, ज़रा उस सबील पे ले चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि सबील का सिलसिला भी क्योंकि इन्हीं अयाम में जारी रहता है। आइए वहाँ से फिर ज्वाइन करते हैं। चले जनाब, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको एक सबील पे ले चलेंगे जब प्रोग्राम इख्तिताम करने से कबल, और हम आप इस वक्त जिस मुकाम पे हैं, मैं असद भाई से ही पूछ लेता हूँ, असद भाई कितनी अरसे से ये सबील लग रही है? और वैसे भी इस वक्त कराची को तो काफ़ी गर्मी है और फिर ये अज़ादारी का भी जो है सिलसिला होता है तो उसमें सबीलें लग जाती हैं। क्या कब से लग रही है ये सब? ये सबील जो है वो तो चांद जैसे दिखाई देता है, मुहर्रम का तो सबील कायम हो जाती है और फिर ये 10 मुहर्रम तक सबील यहाँ पे रहती है। ये नासिर जम मरकज़ी इशारा है कोरंगी की और इस पे ये सबील रहती है। इसके अगर हम बात कर लें कि कब से लग रही है तो तकरीबन 11 साल से इसी मकाम पर ये सबील लग रही है। सारे नौजवान इस सबील को देखते हैं और फिर जैसे आपने कहा गर्मी है, एक जानिब तो हीट स्ट्रोक की सबीलें लगती हैं और उस पर कहा जाता है, लेकिन ये हमारे ईमान का हिस्सा है, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम 365 दिन सबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वो भी जो हमारी करबला की याद है उसको ताज़ा करते हैं कि किस तरह प्यास से वहाँ पर रहे और शहीद कर दिए गए। और फिर ये सबील भी इमाम हुसैन और उनके रुफ़का जो करबला में थे, ये उनकी याद में लगाई जाती है। और इस वक्त यहाँ पे बिला तफरीक लोग आते हैं। ये कब ये समझ लीजिए कि अब सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस कर दी है, चैनल्स ने इतनी अवेयरनेस, इतना लोगों को आगाही दे दी है,
लोग अब अवेयर हो गए इस बात से कि जी सबीलों पे जाना चाहिए, सबील पीनी चाहिए और सबील तकसीम भी करनी चाहिए। पहले किसी गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे जो है वो लेकर बैठा करते थे, अब भी वो ट्रेंड मौजूद है और यही भाईचारा है, यही आम आंगी है। माशाल्लाह मैंने आपका देखा कि काफ़ी हाइजीन का भी ख्याल है, मिनरल वाटर बिल्कुल फिल्टर्ड पानी है, शरबत का इंतज़ाम है, सादा पानी नहीं शरबत भी पिलाया जा रहा है। जी देखिए, ये तो मौला की तरफ से दिया हुआ है। एक वो है कि जो वो देते हैं तो अल्लाह ने खुद कहा है कि मेरी राह में दोगे तो मैं 10 लौटाऊंगा, तो ट्रेड हो रही है। और फिर ये मौला हुसैन की याद में है तो ये ट्रेड चल रही है और चलती रहेगी। जो भी मौला ने अता किया उसमें से उन्हीं का ही है ये सब कुछ। बहुत शुक्रिया असद भाई वक्त देने के लिए आज आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो सिटी हम लोग आए थे न्यूज़ नाइट की टीम, आपको कहा था हमने कि इस प्रोग्राम में कि ये क्योंकि दिन हमारे मुहर्रम हराम के जो दिन है उसके हवाले से जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या फिर ज़िला इंतज़ामिया जो कि चाहे टाउन इंतज़ामिया हो, यूसी इंतज़ामिया हो, जैसे काम हो रहे हैं वो हम दिखाना चाहते हैं और जो नहीं कर रहे वो भी दिखाना चाहते हैं। ये है हमारा प्रोग्राम का मकसद, क्योंकि मकसद सिर्फ यही है कि कराची वाले जो हैं वो इस वक्त बहुत पिसे हुए हैं कि इन हालात में कि हम चाहते हैं कि तमाम तरक्याती काम जो है वो हमारे यहाँ हो जाएँ, चाहे इवेंट कोई भी हो, मुहर्रम हो, बकरा ईद हो, मैं जैसा कहता हूँ कि बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, चाहे 12 रबी अव्वल हो, मुहर्रम हो, 40वां हो, चाहे चेलम का वक्त हो, तुम तमाम उसके अंदर काम होने चाहिए। जब फ़ंड मिलते हैं तो लगने भी चाहिए। ये है इस वक्त हमारा मकसद। अपने मेज़बान अयाज़ राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।